हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार, आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। देखिए, टर्म वन टर्म टू वाइज, प्रथम या द्वितीय जो भी हिंदी में बोलते हैं, तो टर्म टू वाइज सिलेबस पाठ्यक्रम आ चुका है, सिलेबस आ चुका है। सेशन देख रहे हैं कि 2022-23 के लिए। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जैक बोर्ड का हम लोग देख रहे हैं, कोई दूसरा बोर्ड का स्टूडेंट यहाँ पर ना आ जाए। तो जैक बोर्ड का टर्म वन टर्म टू का सिलेबस आ गया, तो पूरा सिलेबस कल क्लास 12 का डिस्कस किए थे। आज सुबह क्लास 11 का वीडियो भी डाल दिए हैं। और साथ ही साथ एक सेकंड, हम लोग इकोनॉमिक्स का, मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स वगैरह में पढ़ाता हूँ, सब कुछ मेरा इकोनॉमिक्स है। तो इकोनॉमिक्स ऐसे इंग्लिश से पढ़ाता हूँ, क्लास 12 का फिजिक्स भी चल रहा है, लेकिन मेन सब्जेक्ट मेरा इकोनॉमिक्स है। तो इकोनॉमिक्स का सिलेबस हिंदी में दिया हुआ था, तो आज इंग्लिश में लेके आए हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड था भाई इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश हम लोग पढ़ाते हैं तो हिंदी हम लोग खुद नहीं समझ में आ रहा था। तो चलिए इंग्लिश है। बाकी सिलेबस वगैरह अगर नहीं पढ़ोगे, नहीं देखेंगे, तो सारे का टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ, आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए और वहाँ से सारे को पढ़िए लीजिए, और टर्म वाइज टर्म टू सिलेबस को तैयार करिए, रिजल्ट को धाकड़ बनाइए, ताकि हर जगह आप ही का नाम हो, आप ही का जय जयकार हो, और ऐसा रिजल्ट बनाइए कि सभी कोई देखते रह जाए। तो चलिए, सेशन 2022-23 के लिए इकोनॉमिक्स का देखेंगे, बाकी सबका सिलेबस देखा हुआ है। टेलीग्राम कहाँ से मिलेगा भैया? टेलीग्राम में जाकर सबका नॉलेज सर्च करिएगा, मिल जाएगा। नहीं तो किसी भी वीडियो का कमेंट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। थोड़ा सा मेरा हैंड राइटिंग मैनेज करिए, हैंड रिटन के लेफ्ट हैंड ही है, तो थोड़ा सा हैंड राइटिंग तो बहुत ही डेंजर हो जाता है, तो मैनेज करिएगा। देखेंगे हम लोग, पहले इससे पहले आपको बता दें कि इकोनॉमिक्स में 2 बुक है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, सॉरी वो तो क्लास 12 में था, माइक्रो। क्लास 11 में आपका 2 बुक है, स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट। तो स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट क्लास 12 में सीबीएसई में क्लास 12 में कर दिया है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो क्लास 12 में हम लोग जैक बोर्ड में पढ़ेगा, वो सीबीएसई में क्लास 11 में आता है। तो सीबीएसई का हम लोग जैक बोर्ड का देखेंगे। तो स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स या स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स जो इसको बोलना है, फर्स्ट बुक। और सेकंड बुक है स्टैटिक्स, सॉरी हाँ, ए बुक नीचे में, सेकंड बुक आगे देखेंगे। तो सेकंड बुक है इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि टर्म 1 में एक बुक कर दिया, टर्म 2 में एक बुक, ऐसा में दोनों बुक को मिक्सअप करके पिछले बार ऐसा ही दिया था। 12 में तो ऐसा नहीं किया था, लेकिन इस बार ऐसा किया। 12 में माइक्रो था 1 में, माइक्रो 2 में था, और इस बार माइक्रो दोनों मिला के कुछ माइक्रो से करके, और टर्म 1 में दिया और टर्म 2 में भी वैसा ही दिया है। आप लोग को भी सिमिलरली, चलिए बहुत अच्छा है कि दोनों बुक से मिला के टर्म 1 में भी और टर्म 2 में भी, ठीक है, सेपरेट किसी को अलग अलग नहीं किया है। तो चलिए देख लेते हैं आखिर हम लोग का टर्म 1 में क्या क्या पढ़ना होगा। टर्म 2 में ज़्यादा फोकस करेंगे, टर्म 1 का भी, क्योंकि इसका तैयारी करके प्रिपरेशन धाकड़ रिजल्ट बनाना है, उसके बाद जो होगा आगे देखा जाएगा। तो टर्म 1 के लिए सॉरी नहीं, चलिए टर्म 1 टर्म 2 में देख लेते हैं कि टर्म 1 में जो फर्स्ट बुक है स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स या स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स जो बोलना है, ये स्टैटिक इकोनॉमिक्स में स्टैटिक्स या फिर स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स के लिए स्टैटिक्स, जो भी स्टैटिक्स का पार्ट, कैलकुलेशन वाला पार्ट पढ़ना होगा, जिसमें इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाया हुआ है। इकोनॉमिक्स का बहुत सारे चैप्टर पढ़ाया हुआ है, क्योंकि इकोनॉमिक्स जब टर्म 1 टर्म 2 सिलेबस क्लास 11 का आया था, उसको उसी समय मॉडल सेट वगैरह बनाए थे, तो सारे चैप्टर को पढ़ा दिए थे। तो चैप्टर पढ़ाया हुआ तो दोबारा टाइम देंगे नहीं, अभी मेरे पास टाइम भी नहीं, मेरा खुद का स्टडी स्टार्ट हो चुका है, और साथ ही साथ क्लास 12 का भी करवाना है, तो टाइम 11th में है नहीं। पढ़ाया हुआ जो चैप्टर नहीं पढ़ा उसको पढ़ा देंगे, बाकी कंप्लीट है। और इंग्लिश का टाइम मिलेगा तो पढ़ाएंगे, नहीं तो बस पहले क्लास 12 को कंप्लीट करना होगा, उसके बाद क्लास 11 पर ध्यान देंगे। वैसे भी आप लोग का एग्जाम थोड़ा सा लेट से है। तो सिलेबस देख लीजिए फिर भी। डाटा कलेक्शन ये भी पढ़ाया हुआ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा पढ़ाया हुआ, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा पढ़ाया हुआ, स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स में जो टर्म 1 में आएगा सारा का सारा चैप्टर पढ़ाया हुआ है। अब बात करते हैं सेकंड बुक, टर्म 1 के बात अभी कर रहा हूँ, टर्म 2 का नहीं। सेकंड बुक आपका जो है, जो बुक नंबर बी है, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी या इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट भी इसको बोला जाता है। बुक का नाम इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट, सिलेबस में लिखा है डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। याद रखिए, इकोनॉमी अलग चीज़ है, इकोनॉमिक्स अलग चीज़ है, और इकोनॉमिक अलग चीज़ है। एक एक वर्ड के बारे में बताया हो, सिलेबस में सब कुछ समझाया हुआ है। एक वीडियो मेरा फर्स्ट क्लास 12 का देखिए या क्लास 11 का देखिए, किसी का फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, सिलेबस मिल जाएगा, सारा वर्ड को समझाया हुआ है इंट्रोडक्शन में। चलिए, इंडियन इकोनॉमी का सिस्टम और इकोनॉमिक सब्जेक्ट, और इकोनॉमी तो आर्थिक अर्थव्यवस्था जो भी क्रियाकलाप होता है, तो अलग अलग सब चीज़ है। आर्थिक रूप से जो इकोनॉमिक क्या बोल रहे थे, हाँ, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यूनिट नंबर जो आपका थर्ड होगा शायद, तो उसी में 3 चैप्टर, तीनों चैप्टर बच चुका है, और यही 3 पढ़ाना है, बाकी सब कुछ पढ़ाया हुआ है मेरे दोस्त। तो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में जिस दिन आज़ाद हुआ उसी दिन शाम का बात है, उस दिन भारत का मतलब इकोनॉमी क्या था उसके बारे में। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर 1990 तक क्या था, क्योंकि 91 में एक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का सिस्टम आया था, एलपीजी पॉलिसी आया था। तो 1950 से 90 तक देखेंगे, और 91 में सुधार हुआ था। तो उसके बाद लिबरलाइजेशन वाली तीनों चैप्टर को पढ़ना होगा। तीनों चैप्टर नहीं पढ़ा है तो इसको बहुत ही जल्द 1 या 2 वीडियो में खत्म कर देंगे चैप्टर को डिटेल सोल्यूशन के साथ। इसके बाद पॉवर्टी पढ़ाया हुआ है जो कि आएगा, और साथ ही साथ आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ये भी चैप्टर पढ़ाया हुआ है। तो 5 चैप्टर आएगा होगा सेकंड बुक से, और 4 चैप्टर फर्स्ट बुक से। पूरे 9th चैप्टर आ रहे हैं। 9th चैप्टर में 6 चैप्टर पढ़ाया हुआ है और 3 चैप्टर बच चुका है। चैप्टर वाइज MCQ भी कराया हुआ है। इसका MCQ
हाँ, इसमें सारा MCQ कराया हुआ है, जो पढ़ा दिए। इसका MCQ बच चुका है, तो इसका MCQ दे देंगे पॉवर्टी का और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। क्योंकि पिछले बार दोनों यहाँ पर था, टर्म 2 में था, तो इसका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कराया हुआ था, ऑब्जेक्टिव नहीं कराया हुआ था, तो इस बार ऑब्जेक्टिव करा देंगे सारे चैप्टर वाइज। ठीक है, टाइम बचेगा तो आप लोग को भी टेस्ट ले लेंगे, लेकिन टेस्ट तो क्लास 12 का ज़्यादा चलता है। अब 11th का मेरे पास स्टूडेंट ही बहुत कम है, तो टर्म 1 जब आएगा ना, टर्म 1, तो उस समय स्टूडेंट बहुत जुड़ जाते हैं मॉडल सेट के सोल्यूशन समय। चलिए, तो सोल्यूशन समय जुड़ते हैं तो उसी समय देखेंगे जो भी होगा। थैंक्स फॉर प्लीज सपोर्ट। इससे पहले भी टर्म 2 देख लीजिए। चलिए, टर्म 2 वाइज, टर्म 2 में क्या पढ़ना है, जो फर्स्ट बुक है स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स में, आपको यहाँ पे कैलकुलेशन आ गया। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड पढ़िएगा, मेजर ऑफ डिस्पर्सन पढ़िएगा, उसमें आपको कितना डिस्पर्स कर रहा है, कोल पियर्सन का क्या कोफिशिएंट ऑफ कोल पियर्सन, ये सब पढ़िएगा, काल पियर्सन, कोरिलेशन, उसके बाद इसी में आ गया इंडेक्स नंबर। ये सब चैप्टर पढ़ाया हुआ है, ये सब चैप्टर का पढ़ाया हुआ है। चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बनाया हुआ है और सारा का सारा चैप्टर पढ़ाया हुआ है। 4 चैप्टर इसमें भी आ रहा है, टर्म 2 में भी फर्स्ट बुक से, और सेकंड बुक से भी आपका 5 चैप्टर, यानी 9th चैप्टर टर्म 1 में और 9th चैप्टर टर्म 2 में। सेकंड बुक से देख लीजिए कौन कौन सा है। डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसमें आपका जो फर्स्ट चैप्टर है रूरल डेवलपमेंट, ये भी पढ़ाया हुआ है। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ एंड इन्फॉर्मलाइजेशन एंड अदर इशूज, ये भी पढ़ाया हुआ है। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर नंबर 3, ये भी पढ़ाया हुआ है। इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी पढ़ाया हुआ है, और साथ ही साथ कंपैरेटिव एक्सपीरियंस, यहाँ पे छूट गया है, वर्ड मीनिंग एक छूट गया, देखिए यहाँ पर कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, नीचे में लिख दिया है। तो कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री, तो ये सारा का सारा चैप्टर आपको पढ़ाया हुआ है। तो आप लोग को उतना हमको टाइम देना नहीं, बस 3 चैप्टर है, तो तीनों को कंप्लीट करके जल्द से जल्द टर्म 1 का फुल्ली प्रिपरेशन करा देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही मेरे दोस्त। कुछ सीख पाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है, ताकि अभी से लेकर आगे तक पढ़ते रहें और रिजल्ट धाकड़ बनाते रहें, हर जगह अपना नाम कमाते रहें। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।